Hello students, I am Hariom sir. Welcome all of students on my YouTube channel Hariom sir Chemistry Tips. देखिए आज की क्लास में हम आपको सॉल्यूशन चैप्टर से स्टार्टिंग करें। YouTube चैनल पर फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट सॉल्यूशन। हम केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी आपको कराएंगे बाय YouTube चैनल। फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। मोस्टली क्या है 10 से 12 नंबर के न्यूमेरिकल आपके आते हैं और ये फिजिकल चैप्टर सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद आपकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, रिएक्शंस, ये प्रोसीजर आपका केमिस्ट्री में देखने को मिलता है। तो काफी कंसेप्ट हैं, लेकिन आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो रटने की आवश्यकता नहीं होगी और बड़ा बेसिक कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। आपको इस चैप्टर में जो मोस्टली है वो आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कुछ रूल्स हैं, राउल्ट्स रूल्स, हेनरी रूल्स, ये थोड़े हमें समझने हैं। तो डेफिनेशन, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, सबसे मस्ट जो प्रोसीजर होता है वो आप स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम देखिए सॉल्यूशन, तो हमारा रूटीन है कि सबसे पहले, हालांकि इसकी डेफिनेशन कभी नहीं आती, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, समझ में आया? व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है? तो हम एक शॉर्ट डेफिनेशन, दिस इज होमोजेनस मिक्सचर, दिस इज होमोजेनस मिक्सचर। हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमने जार लिया है और जार में वाटर फिलअप कर दिया। हमने कोई जार लिया, उसमें वाटर फिलअप कर दिया और इस वाटर में हमने साल्ट और कह सकते हैं शुगर, कोई भी XYZ इस चीज में हम इसमें हमने डाल दिया, तो ये डिजॉल्व होकर क्या बना देगी, सॉल्यूशन बना। ध्यान रखिए इस बेस पर सॉल्यूशन के कई टाइप्स हो जाते हैं। एक वाइनरी सॉल्यूशन होता है। वाइनरी मीन्स 2 कंपोनेंट। ध्यान रखिए वाइनरी मीन्स क्या होता है, 2 कंपोनेंट। जो 2 कंपोनेंट यानी 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। हम प्राइमरी, क्वार्टनरी, 3 कंपोनेंट है प्राइमरी, और यदि आपका 4 है तो क्वार्टनरी। ये डिपेंड करता है कितने कंपोनेंट इसके हैं। वाइनरी सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट एंड 3 कंपोनेंट द ट्राइनरी एंड 4 कंपोनेंट इज द क्वार्टनरी सॉल्यूशन। इस तरह से हम इसके टाइप्स के विषय में बड़ा इजीली स्टडी कर लेते हैं होमोजेनस मिक्सचर के। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आज हम आपकी जो स्टार्टिंग यहां से करा रहे हैं, तो रूल्स की अपेक्षा हमें क्या करना है, हमने इसको डेफिनेशन किया, सॉल्यूशन को समझा। इसके बाद आज कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन पर जाने से पहले हम कुछ फार्मूले पर डिस्कस करेंगे। तो कंसंट्रेशन, जो आपकी कंसंट्रेशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट कंसंट्रेशन मेथड है। फर्स्ट इज द मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से शोइंग करते हैं। मोलैरिटी को किससे करते हैं, कैपिटल M से शोइंग करते हैं। तो ये होती है आपकी मोलैरिटी इज इक्वल टू N अपॉन V इन लीटर। ध्यान रखें N अपॉन V इन लीटर।
तो आप देख सकते हैं इसमें यहां एन क्या है, मोल है, और वी आपका वॉल्यूम है। अब एन इक्वल टू होता है आपका वेट या मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसको हम कह सकते हैं सॉलिड मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ध्यान रखें। तो शॉर्ट में आपको मैं यहां सिंबल बता देता हूं, तो फॉर्मूले को समझने में बड़ा इजीली होगा। आप देखेंगे हम सॉलिड को कैपिटल वी और सॉल्वेंट को ए से हम स्विंग करते हैं। ये हमने सपोज किया, सॉलिड को हम बी मान लेते हैं और सॉल्वेंट को हम ए। देख रहे हैं आप, इस बेस पर मैं फार्मूला डेराइव करूंगा। मोलरिटी इज इक्वल टू स्मॉल एन। स्मॉल एन जो हो जाता है सॉलिड मास, ये मान लीजिए आप डब्ल्यू अपॉन एम बी। इस तरह से फॉर्मूले एन की वैल्यू रख दीजिए आप, तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इज इक्वल टू वी इन लीटर, और इसे एमएल में चेंज करेंगे तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी इंटू 1000। ये आपका इन एमएल में आ, ये आपका, ये हमारा फार्मूला आ गया। आप देख सकते हैं, बोर्ड पर देखिए ध्यान से। आप देख सकते हैं ये हम फर्स्टली स्टार्टिंग कर रहे हैं, और स्टार्ट में हमने न्यूमेरिकल पोर्शन ले लिया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके रूल्स पर, फिर बाद में करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये बहुत बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, बहुत आती हैं। तो कॉलिगेटिव क्या है, मोस्टली न्यूमेरिकली बेस है। तो यहाँ हमने छोटी छोटी प्रोसेस यहाँ दे दी, आप देख सकते हैं। ये मोलरिटी का फार्मूला हो गया। अब मैं सेकंड आपको डेराइव करके दिखाता हूं। मोलैलिटी, सेकंड इज मोलैलिटी। इसे स्मॉल एन से स्विंग करते हैं, और ये भी आपका एन एन वी इस तरह से कह सकते हैं अपॉन वी, सॉरी डब्ल्यू ए इन केजी, एन वी अपॉन डब्ल्यू ए इन केजी। इसी को आप डेराइव कर लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था एन बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एन बी, अर्थात इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए आप। तो स्मॉल एम इज इक्वल टू एन बी, सॉरी डब्ल्यू बी अपॉन एन बी इंटू डब्ल्यू ए। यदि इसे हम ग्राम में यहाँ ले लेते हैं तो 1000। ये भी फार्मूला डेराइव होकर हमारे पास आ गया। हमें सबसे पहले फार्मूले की नॉलेज होनी चाहिए। फार्मूला क्या है, इसमें आने वाले जो प्रोसीजर है, आने वाले जो आपको या सिंबल नजर आ रहे हैं क्या है, तो इसकी हेल्प से बड़ी इजीली हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट आप देख लें इसको, और नेक्स्ट नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी आप देखेंगे तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वी इन लीटर, वही प्रोसीजर। तो यहां ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, यहां ग्राम तो मान लीजिए डब्ल्यू वी हो जाएगा, वही इक्विवेलेंट होता है, इसे कैपिटल ई से स्विंग करते हैं, ई वी इंटू वी वही इन लीटर। तो हमने फार्मूला की पोजीशन नॉर्मल का, एन क्या है, नॉर्मलिटी है, एन क्या है, नॉर्मलिटी। तो ये फार्मूला हमारा आ गया, एन इक्वल टू डब्ल्यू वी अपॉन ई वी इंटू वी इन लीटर। एमएल में चेंज कर देंगे तो डब्ल्यू वी, ये वही सॉलिड मास है, ध्यान रखिए, ये आपका सॉलिड इक्विवेलेंट वेट है, डब्ल्यू वी अपॉन ई वी इंटू वी इन एमएल। तो कंडीशन हो जाएगी 1000। इस तरह से आपका ये फार्मूला।
इधर आप यहाँ ईबी नया आ गया टॉपिक, इक्विवेलेंट वेट है। ईबी को निकालने के अलग अलग फार्मूला है। आप मॉलिक्यूलर मास लगाएंगे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन, अब ये देखना है साल्ट का है तो आप वैलेंसी लगा देंगे। साल्ट को दे रखा है, उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है आपको, तो मॉलिक्यूलर मास, साल्ट का मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी। सपोज करो आपके पास कोई भी Na2CO3 दे रहा है, तो Na2CO3 में Na2 यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर मास लगा देंगे अपॉन इसकी वैलेंसी कर देंगे। एसिड की देखनी है तो एसिड में भी आप ये कर देंगे मॉलिक्यूलर मास, और वैलेंसी की जगह क्या कर देंगे H प्लस की संख्या नंबर की। और यदि आप बेस की देख रहे हैं तो यहाँ क्या कर देंगे OH माइनस की नंबर की डिवाइड। सपोज करो मैं यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल से इजीली होगा समझना। देखिए सपोज कि आप H2SO4 का ईबी निकालना है आपको, तो H2SO4 का कैसे निकलेगा, H2SO4 मॉलिक्यूलर, इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा अपॉन और इसकी H प्लस नंबर। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास नीचे देगा 1 × 2 + 32 प्लस 16 × 4 = 98। तो 98 H प्लस नंबर एक देखिए 2 अपॉन 2 = 49। इस तरह से हम ईबी निकाल सकते हैं, बड़ी इजीली हम क्या है इसका ईबी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, आपको निकालना है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी जो होती है वो होता है ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉलिड अपॉन, नीचे वही कंडीशन हो जाएगी इसकी, अपॉन V इन लीटर, V इन लीटर। तो आपका ग्राम फॉर्मूला मास वही पेश हो जाएगा प्रोसीजर, WV अपॉन MV इंटू V, और ml ले लेते हैं तो इंटू 1000। जो मोलरिटी का फार्मूला है वही फॉर्मेलिटी का फार्मूला होगा। बस डिफरेंस क्या है कि ये जो फॉर्मेलिटी है वो आयोनिक कंपाउंड के लिए यूज होती है, और जो मोलरिटी है वो कोवेलेंट कंपाउंड के लिए यूज होती है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन जो फॉर्मेलिटी है वो आयोनिक कंपाउंड के लिए यूज होती है और मोलरिटी कोवेलेंट कंपाउंड के लिए यूज होती है। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए आप, आज हम फॉर्मूला सीरीज, कल इसके न्यूमेरिकल, उसके बाद इसकी और बेसिक कंसेप्ट हैं जिससे आपका सॉल्यूशन चैप्टर अच्छी तरह से रिवाइज हो जाए, साथ ही आप इसके नोट्स भी तैयार कर लें और न्यूमेरिकल पोर्शन भी अच्छा हो जाए। देखिए बहुत देते हैं, x a = NA अपॉन NA प्लस NB। सेकेंड HB = NB अपॉन NA प्लस NB। ये आपका प्रोसीजर है। where XA = solvent mole fraction, just Na = solvent mole number, और Nb solute मोल नंबर। बस समझ में आ गई। फार्मूला से देखिए, सबसे मस्ट फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, रूल्स एंड फॉर्मूला, रूल्स एंड रेगुलेशन, द स्टडी ऑफ रूल्स और रेगुलेशन, यही फिजिकल केमिस्ट्री। आप देख लीजिए, हमने सिंबल को जान लिया, फॉर्मूला निकालना बड़ा इजी हो जाएगा। एन मोल नंबर होता है, इसे हमने निकलवा दिया था।
आपको Na निकालना है तो WA/Ma, ये प्रोसीजर से, यानी सॉल्वेंट का वेट या मास अपॉन सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? तो ये फार्मूले आपको हमने बता दिए। इसी के बेस पर कल की क्लास में हम आपके पास लेकर आएंगे न्यूमेरिकल, और इनको अच्छी तरह से आप लर्न कर लें, रिवीजन कर लें, नोट कर लें डायरी पर, जिससे कल न्यूमेरिकल समझने में बहुत इजी होगा और सीबीएसई स्टूडेंट्स और यूपी स्टूडेंट्स दोनों ही बड़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बस केवल आप मेरे बताई हुई चीजों को नोट करते चले जाएं, केमिस्ट्री आपके लिए इजी हो जाएगी। आप प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस नहीं चलेगा, और आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। थैंक यू, नमस्कार।